हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोगों को ज्ञात होता होगा कि जैसे रिलेशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, सगा संबंधित जो हमारे होते हैं, जैसे हमारे नाना नानी, फिर उनके और कोई रिश्तेदार, बुआ भाभी, ऐसे जो रिलेशन में आगे चलते जाते हैं, इन्हीं को हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशनशिप में है या नहीं है, तो ये भी हमारा एक रिलेशन है। तो जैसे कि हम रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बहुत कुछ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है हमारा, जानेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं। जैसे हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो जो आगे का क्वेश्चन है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम जानते हैं 11th में सेट पढ़े हैं, सेट को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत और 20% जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सेट होता क्या है। जैसे कि सेट है यहाँ पे हमारा, तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इज कॉल्ड हमारा क्या होता है, सेट होता है। ये हमारा सेट है। जैसे हमारा कोई एलिमेंट है ए मान लीजिए कोई सेट है हमारा, ए में दिया गया है 1,2 दिया गया है, ठीक। और कोई हमारा बी सेट है, तो बी में दिया गया है 2,3 दिया गया है। तो अभी हमें बताना है इसका किसके साथ रिलेशन होगा। जैसे हमें बनाना है ए इंटू बी, दोनों का रिलेशन बनाना है, ठीक। तो हमें पता होगा 1 के साथ हमारा 2 बनेगा, 1,2 होगा हमारा। फिर यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, फिर 1,3 होगा हमारा। फिर यहाँ पे 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 2,2 होगा। फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 2,3 होगा। ये हमारा रिलेशन होगा। जैसे हम जानते हैं रिलेशन को और किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारा रिलेशन है यहाँ पे, जैसे रिलेशन है सबसेट या इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए इंटू बी हमारा रिलेशन है। जैसे सच दैट दिया गया है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई और वाई इक्वल टू 2x दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमारा ये x है, ये y है। तो यहाँ पे हम अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो हमारा बनेगा, अगर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 होगा, फिर कामा, फिर यहाँ पे x 1 है, फिर वहाँ पे रखेंगे 2 होगा। तो ऐसे हमारा ये रिलेशन बनेगा। फिर अब हम ये पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि रिलेशन ये हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम लोग सब टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं आ गए हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे रिलेशंस के प्रकार। तो हमारा देखिए पहला रिलेशन होता है इम्पटी रिलेशन। हमारा इम्पटी रिलेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है, उसको हम या अगर कोई सेट नहीं लाई कर रहा है तो 5 से भी डिनोटेट कर सकते हैं, और उसको नल सेट भी हम लोग कहते हैं। यह हमारा इम्पटी रिलेशन हुआ। और सेकंड हमारा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। होता है, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सारा सब आ जाए इसमें, सेटेलाइट जो मतलब सेट है वो लाई कर जाए। तो आर इक्वल टू ए क्रॉस बी है। तो इसमें भी जैसे कि हमारा जो यहाँ पे लाई करता है, जो पहले इसके बताए थे, जैसे यहाँ पे देखिए जो बताए हैं 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, ये हमारे सब इसमें लाई करें तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन होने के बाद देखिए यहाँ पर होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में 3 प्रकार के होते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में पहला होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है हम जानेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव में हमारा कोई सेट दिया गया है, जैसे कि A, होना चाहिए, B, होना चाहिए, उसके बाद C, होना चाहिए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा।
जैसे कि 1,1 होगा हमारा यहाँ पे 2,2 होगा, यहाँ पे 3,3 होगा। तो ऐसे हमारा जो सेट पे लाई करेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। और सेकंड जो होता है सिमेट्री, सेकंड हमारा जो होता है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे कि हमारा A1 कामा A2 हो, फिर उसके बाद A2 कामा A3 हो, या कि मान लीजिए हमारा 1,2 हो, या फिर 2,1 हो, या फिर 1,3 रिलेस होगा हमारा। फिर थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव, ये हमारा थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा ट्रांजिटिव में लाई करता है A1 कामा A2 करता है, उसके बाद A2 कामा A3 करता हो, जैसे कि 1,2 हो या फिर 2,1 हो, ऐसा हो लाई करे तो हमारा ट्रांजिटिव होता है। उसके बाद अगर हमारा जो तीनों सेट लाई करे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। ये हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर हमारा जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों हो एक ही सेट्स में, तो इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। थैंक यू फॉर सराजमा क्लासेस। अगर समझ में ना आया हो कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।